नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को फिर से मोहित क्रिएटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इसका थोड़ा सा रिव्यू ज़रूर देंगे कि अगर आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा या नहीं देखा होगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि स्क्वैड गेम सीज़न 3। दोस्तों, स्क्वैड गेम सीज़न 3 ये फाइनल हो चुका है और यहाँ का जो वेब सीरीज़ का जो डायरेक्टर है फाइनल कर दिया है। तो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लेना, आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं, एक वेबसाइट में आपको बता देता हूँ दोस्तों, मूवीज़ फॉर यू करके वहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में टाइप करके देखिएगा, चाहे मोबाइल से हो लैपटॉप कंप्यूटर से आपको मिल जाएगा। उस वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्विड गेम सीज़न 3 दोस्तों, स्क्विड गेम सीज़न 3 में कुल मिला के 6 एपिसोड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे पूरी तरह फाइनल हो चुके हैं। और पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, मुझे पसंद आया वेब सीरीज़, लेकिन लास्ट का एंडिंग जो है ना, थोड़ा दुख अफसोस भी हुआ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ और कर सकते थे। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा क्या क्या हुआ था। और हाँ, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए, मैं मोहित क्रिएटर चैनल पे इस तरह का रिव्यू या वगैरह जो वीडियो कभी नहीं बनाया, तो सोचा कि मैं आपको क्यों ना बता दूं। मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रहा हूं दोस्तों, आप इसको जो है पर्सनली मत लेना, क्योंकि अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं अपना खुद का ओपिनियन ही दे रहा हूं, बाकी सबका विज़न जो है, परसेप्शन, सोच अलग अलग होता है। और ये जो वेब सीरीज़ है ना, आपको शुरू से देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि केस कहाँ से शुरू हुआ है, किस तरह चले आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में, आज की 25th सेंचुरी में ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पॉपुलर वेब सीरीज चल रहा है स्क्विड गेम। सीज़न 1 सीज़न 2 नहीं देखा, प्लीज़ जाके ज़रूर देखना, चेकआउट कर लेना। काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, मैं अपने पर्सनली बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद ज़रूर आएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने देखा ही है। देखिए, अभी तो आपको फ्री में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फ्री में भी मिल जाएगा। मैंने बोला था कौन सा वेबसाइट में जाना है, फिर से बता देता हूँ। मूवीज़ फॉर यू पे जाओ, क्रोम ब्राउज़र में जाके उसमें टाइप करके, ठीक है, सर्च करो, आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे फ्री में डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़्यादा हाई स्पीड जो है इंटरनेट है या तो वाईफाई है, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हो, या तो आप सब्सक्रिप्शन ले लो नेटफ्लिक्स में, तो आपको वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो दोस्तों, सीज़न 3 कल ही मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कैरेक्टर देखिए, मुझे देखना पड़ेगा कैरेक्टर, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का कैरेक्टर है। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे रियलिटी दिखाया गया है स्क्विड गेम में। रियलिटी क्या है कि रियलिटी ये है कि आपको जो है किसी पर भी, दूसरों को भी या किसी को भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस गेम में जो भी लोगों ने खिलाया है ना, जिन लोगों ने गेम खिलवाया है, उन लोगों का कहना है आपको किसी को भी या किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। लेकिन इसमें जितने सारे लोगों का भी करेक्टर्स था, इतने सारे लोगों का करेक्टर्स था, बहुत सारे लोगों का करेक्टर्स था भाई। इतने लोगों में से इनमें से एक ही इंसान था जिनका नाम था सियोंग जी हुन। सियोंग जी हुन मेन लीड एक्टर है, सियोंग जी हुन, और वही पॉजिटिव रोल निभाया था, वही इंसान था इस वेब सीरीज़ में। बाकी सब जो है थोड़ा क्रूर टाइप के थे, मतलब कि आप अपने लोगों को भी भरोसा विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे लोग थे। लेकिन सियोंग जी-हुन एक ऐसा इंसान था, काफ़ी अच्छा सोचता था। सीज़न 1 में ये जीत चुका था, आपको मालूम होगा, और सीज़न 2 में ये फंस गया था 2 में, और 3 में क्या हुआ आगे आगे मैं आपको बता देता हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सीज़न 1 में मेन जो है फ्रंट मैन कौन था, एक बूढ़ा आदमी होता है, ओ आइम नाम था। ओ आई नाम बूढ़ा आदमी था, 70-80 साल का आदमी था। बहुत सारे लोग गुजर गए, मर गए उस गेम में, और सीज़न 1 में और सीज़न 2 में भी काफ़ी सारे लोग आ गए और मर गए। तो यहाँ पे एक पुलिस वाला भी होता है जो हुआंग जुन हो नाम से था, तो अभी सीज़न 1 में फंस जाता है और वापस आता है, ढूंढते 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 पता करने लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे सीज़न 1 में, काफ़ी सारे। सीज़न 1 बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉमेडी टाइप का भी था, और क्रूर टाइप का भी था, थ्रिल टाइप का था, एक्शन था, बहुत कुछ था, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए। सीज़न 2 जो है लोगों को पसंद ज़रूर आया, लेकिन अधूरा रह गया था सीज़न 2, इसलिए लोग चाहते थे कि हमें सीज़न 3 भी चाहिए। तो सीज़न 3 जो है, जो डायरेक्टर है ना, ये जो मेन जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने सीज़न 3 लाने का भी फैसला कर लिया था।
आप सभी को पता होगा। तो सीजन की जो डायरेक्टर है, ये जो वेब सीरीज़ यानी स्क्विड गेम का वेब सीरीज़ का जो डायरेक्टर है, और वो है हवांग डोंग-ह्यू, और ये 54 इयर्स का है। और इन्होंने सीधा सीधा बात कही, एक लेटर लिख के दे दिया कि आप ये सीज़न 3 ही फाइनल सीज़न था, बाकी आगे और आने वाला नहीं है, फाइनल बता दिया। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है और आ जाए, क्योंकि लास्ट में जिस तरह एंडिंग हुआ है ना वेब सीरीज़, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये फॉरेनर विदेशियों के द्वारा लाया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मेन चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। मेन लीड एक्टर जो है सियोंग जी-हुन, और यहाँ पे गेम काफ़ी सारा था। यहाँ पे गेम जो खेला गया है कुल मिला के 6 एपिसोड हैं, गेम अलग अलग था, बहुत कुछ था। तो गेम जो है मुझे उतना याद नहीं है अभी, तो हर गेम में तो मरना ही पड़ता है, तो एक दूसरे का भी खून करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला एपिसोड में आपको देखने को मिलता है कीज एंड नाइफ्स, ठीक है, और दूसरा एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा द स्टेरी नाइट। तीसरा एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा इट्स नॉट योर फॉल्ट, और फोर्थ एपिसोड में मिलेगा 222, और वो है नंबर, ठीक है, एक प्लेयर का नंबर है, वो है लेडी, जो गर्भवती महिला थी ना, लड़की प्रेग्नेंट, जिसका बॉयफ्रेंड भी था। और फिफ्थ नंबर में है नंबर, ठीक है, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाला वो गेम का। और 6 नंबर में ह्यूमंस आर, लास्ट में जो हीरो कहता है हम लोग इंसान हैं, कोई रेस करने वाला घोड़ा नहीं है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे शुरुआत कैसी होती है और कैसे ख़त्म होते हैं सीज़न 3 में मैं आपको डिटेल में बताते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, ध्यान से सुनना, जितना मेरे तरफ से हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे लीड एक्टर जो है सियोंग जी-हुन, और मेन कैरेक्टर को मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो मेन फ्रंट मैन होता है दोस्तों, वो है ली ब्यूंग-हुन, जो पॉपुलर कोरियन एक्टर है, सबसे ज़्यादा टॉप कोरियन, हॉलीवुड मूवीज़ में भी आता है, एक्शन एक्टर है, काफ़ी अच्छा। तो यहाँ पे फ्रंट मैन यही होता है, मतलब इसके पीछे, इस गेम का पीछे का जो हाथ होता है ना, वो उसका ही होता है। तो यहाँ पे उनका कहना होता है कि यहाँ पे किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे को मरना होता है। ये टाइप्स का दिखाया गया है वेब सीरीज़ में या स्क्विड गेम सीज़न में, चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो। तो यहाँ पे एक लड़का होता है जिनका नाम है ली म्यूंग जी। ली म्यूंग जी एक लड़का होता है, और इसका एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, और इसका नाम था किम जून ही। तो एक दूसरे दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई होते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं, लेकिन पकड़ा जाके इस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, और इन लोगों को प्लेयर्स बनाया जाता है। लेकिन लड़की जो है लड़का को बहुत नफरत करने लगती है। तो लास्ट में क्या होता है कि धीरे धीरे जो है सब लोग मर जाते हैं एक दूसरे से मार के या गेम खेला के वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे सीज़न 2 आप लोगों ने देखा हो, सीज़न 2 में जो है अधूरा हो जाता है, और जो है सियोंग जी-हुन को, मेन लीड एक्टर को जो है पकड़ा जाता है। वो प्लान जो किया जाता है सीज़न 2 में, प्लान करता है कि हम लोग अगर एक साथ जुड़ जाए, हथियार का छीन ले, तो शायद हम जीत के बाहर यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन प्लान चौपट हो जाता है सीज़न 2 में, तो सब लोग पकड़ा जाते हैं, आधा लोग मर जाते हैं। तो प्लान चौपट होने का रिव्यू पकड़ा जाता है। लेकिन ये जो सियोंग जी-हुन को क्यों नहीं मारते हैं, क्योंकि फ्रंट मैन जो होता है ना, इसके पीछे का जो हाथ होता है, इनको अच्छी तरह मालूम है ये किस तरह का इंसान है, इसलिए ये जानबूझ के मुझे लगता है नहीं मारते हैं इसका कैरेक्टर को देख के। बाकी लोग तो अपना ही आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो पैसों के लिए, पैसों के लालच में आके अपने आदमी को भी खुद का खून ही क्यों ना हो मार देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक दूसरे मार के, तो लास्ट में क्या होता है कि एक गेम होता है, वहाँ पे वही ट्रायंगल वाला, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वाला गेम होता है, लास्ट वाला जो गिर जाता खत्म होता है। इससे पहले वाला की बात करूँ, वहाँ पे इससे पहले वाला जो है स्कीपिंग वाला गेम होता है। स्कीपिंग गेम में क्या होता है, इससे पहले, स्कीपिंग गेम के पहले गेम होता है, उस गेम को मैं बता देता हूँ दोस्तों। उस गेम को जो है छुपा छुपी खेल होता है। वहाँ पे 2 ग्रुप में बंटवारा की जाती है, एक है रेड कलर के, एक होता है ग्रीन कलर की यानी ब्लू, ठीक है। तो वहाँ पे जो बॉल दिया जाता है, बॉल बटन दबा के बॉल मिलता है, जो रेड बॉल मिलता है जिसको, तो वो होगा चाकू मिलता है उसको, और जो ग्रीन वाला दबा देता है ब्लू वाला, तो उसको जो है चाकू नहीं मिलता है, उसको छिपना पड़ता है। और जो रेड कलर के होते हैं उनको खोजना होता है, चाबी दी जाती है सबको, सभी को चाबी मिलते हैं, दरवाज़ा खोल के ढूंढना होता है। अगर रेड वालों को उसको मिल गया तो मार देना, जान ले लेना होता है। और वह टाइम दी जाती है 30 मिनट्स की। तो खेल कूद के बहुत लंबा चौड़ा जाता है, एक दूसरे से मार देने लगते हैं। और
यहाँ पे जो है लड़की है, जो प्रेग्नेंट में लड़की है किम जून ही, वो बहुत ही कमज़ोर थी क्योंकि ऊपर से कम प्रेग्नेंट थी और इसको मदद करने वाले एक औरत होती है। और वो औरत काफ़ी मदद करती, वो है नंबर 453 है, यांग माल हो नाम करके। उसका बेटा भी था, उसका बेटा वहीं पे मर जाता है लास्ट में, उसके बाद मर जाता है। तो वो औरत, बुरी औरत, काफ़ी मदद करती है और बहुत ही अच्छी औरत थी वो, बहुत ही अच्छी थी, सोचती थी लोगों के बारे में। और एक होती है वहाँ पे लेडी हिजरा टाइप की, वो काफ़ी मदद करती थी। और उस खेल के दौरान, छुपाई की खेल के दौरान जो है, ये लोग एक रूम में जाके कमरा में बंद हो जाते हैं और कहती है तुम लोग का चाबी दिखाओ, सबका चाबी। तो सबका चाबी अलग अलग टाइप्स के थे, एक सर्कल का, ट्राइंगल और एक था रेक्टेंगल। अच्छी बात है कि ये लाकी है, सब कहते हैं कि वो लोग विश्वास करते हैं इनको, तो दे देते हैं, चलो तुम रख लो, तुम तो थोड़ा हमसे तेज हो, तुम जल्दी जल्दी ताला लॉक वगैरह खोल सकते हो दरवाज़ा, तो ठीक है, आप अगर आप लोग मुझे विश्वास करते तो दे दो, ठीक है। तो गेम दौड़ते 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 एक कमरे में बंद हो छिप जाते हैं, दरवाज़ा खोल के वहाँ पे बंद करके रखते हैं। तब तक जो है अचानक से है उस प्रेग्नेंट लड़की की, यानी प्रेग्नेंट लड़की कौन थी, वह है किम जून ही को अचानक से पेट दर्द देने लगता है, मतलब पानी निकलने लगता है, मतलब बच्चा होने के समय आ जाता है। और यहाँ से ऊपर से एक दूसरे से मार रहे हैं। तो क्या होता है कि कहते हैं चलिए हम आपको मदद कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो बच्चा जैसे तैसे वहाँ पैदा हो जाती है, बच्ची होती है, तो वहाँ पे मारने के लिए भी आ जाते हैं लोग। लेकिन ये जो है, इसकी जो साथ देने वाली जो औरत थी, थोड़ा हट्टा कट्टा थी, थोड़ा हिजरा टाइप की थी, काफ़ी अच्छा मदद करती थी, उसको बचा लेते थे। तो इससे पहले जो लड़का लड़की के बीच में जो है बातचीत होती थी, वादा होते, प्रोमिस की करते थे कि तुम मुझे चाकू दे दो, क्योंकि आप चाहो तो गेम शुरू होने से पहले वो अदला बदली हो सकते थे, इसलिए। तो लड़की विश्वास करके अपने चाकू दे देती थी, ठीक है रख लो। लेकिन हीरो वो कहता है, लड़का, ठीक है, वो लड़का का नाम क्या था, वो ली म्यूंग जी, ली म्यूंग जी कहता है मैं किसी एक आदमी को मार के सीधा तुम्हारे पास ढूंढते हुए आ जाऊंगा और तुमको मैं बचा लूंगा, तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, ठीक है। बीस लड़की जो है गर्भवती और लड़की मान लेती है, ठीक है आजा जरूर आ जाना। लेकिन बेचारा एक बार पहुंच जाता है और पीछे से जो है वो दूसरा आदमी सोच के चाकू से वार करते अपने आदमी को जान ले लेता है। तब से और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, प्रेग्नेंट उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो वो बहुत ही ज़ोर से नफरत करने लगती है, तुमने मार दिया जान से, जिन्होंने हमारी जान बचाई थी तुमने उसको मार दिया। तो तब से कहते हैं उसके साथ और एक था आदमी जो लड़की का बॉयफ्रेंड था, क्योंकि वो किसी को भी मार देता। कहते हैं तुम्हारे पास उस रूम में और कोई है क्या, कहते हैं नहीं है, बचाने के लिए बोला था, झूठ बोला था, तो भाग गए वहाँ से। तो वो छिपके बैठे थे, तब तक बोला, तो बेचारा जो वहाँ पे उसको जो मदद की थी औरत, वो मर गई। तो ऐसा अनजाने में गलती हो गई। तो समय भी समाप्त होने लगते हैं, तो धीरे 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 समय हो जाते हैं और समय 30 मिनट ख़त्म होने के बाद दरवाज़ा खोलने लगता है जैसे तैसे और चले जाते हैं। औरत, लेकिन औरत की जो बेटा था वो भी वहीं पे मर जाओ, उसको बूढ़ी का, औरत का जो बेटा था वो भी उसको मारना चाहता था लड़की को जो प्रेग्नेंट थी, उसके जो बच्ची हुई थी नई नई उसको, क्योंकि वो किसी को भी नहीं मार पाए थे, क्योंकि नहीं मार पाएगा तो वो खुद मर जाएगा ना। जान लेने वालों को जान मार देना होता है, किसी ना किसी को जरूर मारना होता है। तो ये मौका मिल गया, मारने के लिए आए थे। तो लेकिन उसकी जो माँ थी ना, उस बेचारी लड़की को बचाई थी, लेकिन उसकी माँ ही अपने बेटे को मारना पड़ा। तो उसके बाद नेक्स्ट गेम में क्या होता है कि स्कीपिंग गेम होता है, स्कीपिंग वाला गेम। स्कीपिंग होता है ना, बचपन में ऐसे स्कीपिंग खेलते हैं, इस टाइप का था। लेकिन ये ऊपर लबा एक ब्रिज बना दिया जाता है, छोटा सा रास्ता इतना सा, तो इस रास्ते के बीच में से जाना होता है, नीचे गिर गया तो ख़त्म। और वहाँ पे जो स्कीपिंग अपने आप चलते रहता है, स्कीपिंग होते रहते हैं उस गेम में। तो क्योंकि स्कीपिंग होते रहता है, सीधे आएंगे तो आपको उछलना पड़ेगा। और इस गेम से पहले जो छुपाई वाला गेम में थी, उससे पहले जो है उस जो लड़की थी प्रेग्नेंट थी, उस गेम में ही इसका पैर टूट गई थी, नीचे फूल गया था इतना सा और चल भी नहीं पा रहे थे, उसको सहारा लेना पड़ती थी। तो प्रॉब्लम यही थी। और बीच में इस गेम में आ गए, इस गेम में तो पक्का आपको उछलना ही पड़ेगा, उछल उछल के धीरे धीरे उस पार जाना पड़ेगा, है ना, स्कीपिंग वाला गेम। तो मजबूरन सब लोग एक दूसरे से जाने लगे, जाते सबसे पहले हीरो कहता है चलिए तुम मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं बांध के तुम्हारा बच्चा। सबसे पहले प्रॉमिस करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा बच्चा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कौन कहता है, वो है सियोंग जी हुन, मेन लीड एक्टर कहता है।
आज मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारे बच्चा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो सबसे पहले पार हो जाते हैं। कहते जाते वक्त मैं कहता है कि मैं तुम्हें इसके बाद बच्चा को वहाँ लेके जाके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुमको लेने, टेंशन मत लेना। लेकिन बीच में क्या होता है, पार होते होते कुछ दरिंदे लोग होते हैं, ये लोग समय को बर्बाद कर देते जानबूझ के। एक आदमी पार हो जाता है, वो सबको घेर के रखते हैं, जो भी आता है उसको धकेल के मार देता था। तो टाइम वेस्ट हो रहा है तो मजबूरन ये करना पड़ा, एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई होता है लीड एक्टर के साथ, सियोंग जी हुन के साथ। तो वो अनजाने में वो गिर जाता है, मर जाता है जो घर मर। और बीच में एक दूसरे धकेल धकेल करके बहुत सारे लोग मर गए थे, कोई तो स्कीपिंग से लग के जो है टकरा के मर गए, नीचे गिरे, और कुछ लोग बच गए। लेकिन लास्ट में जो है लड़की और उसके बॉयफ्रेंड थे। बॉयफ्रेंड कहता है चलिए मैं तुमको मदद करता हूँ, हम चले जाते हैं एक साथ। लड़की कहती है क्या सच में तुम मुझे मदद कर पाओगे, देखो मेरा पैर टूट भी गया है। ये देख के जो है ना उसका बॉयफ्रेंड चौंक जाता है और वहीं पे छोड़ देता है, चलिए मैं ही जाता हूँ, क्योंकि मैं तुमको बचाऊंगा तो तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगा। चला गया और वहाँ पे समय समाप्त हो रहा है, 1-2 मिनट ही बचा है। तो वो क्रॉस करते करते 1 मिनट बच गया था। यहाँ पे जो है सियोंग जी हुन कहता है, मेन लीड एक्टर कहता है तुम वहीं पर रहो, मैं आता हूँ मैं तुमको लेने। लड़की कहती है मत आओ, समय नहीं है, आओगे तुम भी फंस जाओगे। तुमने कहा था ना, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे बच्ची को जीवित रखोगे और सुरक्षित रखोगे, अच्छा से देखोगे, कुछ भी हो जाए वादा आप पूरा कर लेना, मेरा परवाह मत कर, मेरा चिंता मत करो। सियोंग जी हुन जो है बहुत ही पछताते हैं, क्या करेगा, अफसोस जताने लगते हैं। तो वहाँ पे लड़की तो उछल नहीं पाती है, टाइम ही नहीं है, आप चाहे तो आ भी नहीं सकते, अगर आएगा तभी गिर मर जाएगा यहाँ पे टकरा के, क्योंकि वो पैर उठा नहीं पाते हैं, टूट गया था। तो खुद जाम के जो है कूद के वहाँ पे मर जाती है। तो बच्चा बच जाता है। वहाँ पे नेक्स्ट गेम में क्या होता है, वो 3 गेम होता है एक साथ में, और वो होता है मेन गेम, स्क्वाड गेम का असली वाला गेम खेल होता है। वहाँ पे बच्चा इससे पहले जो है अच्छा सा अच्छी तरह भोजन खिलाया जाता है, अच्छा ड्रेस पहना जाता है ब्लैक कोट के साथ। तो वहाँ पे बच्ची की माँ तो मर गई, 222 वाला नंबर वाला, तो 222 जरूर मर गए, लेकिन उसकी बच्ची थी। और यहाँ पे जो खेल का ऐसा नियम बनाया गया है, उस बच्ची को इसका नंबर दे दिया। बताओ बच्ची कैसे खेलेगी। लेकिन क्या करेगा, हीरो जो है सियोंग जी हुन ने काफ़ी सपोर्ट किया बच्चा को, बांध के जो है एक पिता या माँ के रूप में बन के जो है उसको सपोर्ट की, उस बच्ची को तो बांध के ले मदद की। तो इसमें काफ़ी विरोध किया गया लोगों के द्वारा कि एक बच्ची को कैसे वो हो सकता है, वो ऑलरेडी मर गई है, क्योंकि पैसों के लालच में आ गए थे सभी लोग, क्योंकि उसको भी बंटवारा देना पड़ेगा ना पैसा, इसीलिए लोगों को। तो झगड़ा काफ़ी हो जाती है और सुलझाया जाता है। तो कहते हैं खेल का नियम है, जो भी रहेगा उसको खेलना ही पड़ेगा, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, दूध पीने वाला बच्चा क्यों ना हो, खेल का यही नियम होगा। तो ठीक है, तो खेला जाता है। तो कुछ ही लोग बच जाते हैं, और वहाँ पे लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो भी बचता है, और हीरो भी बच जाता है। हीरो हमेशा बचाने के चक्कर में रहता है बच्ची को, अपनी जान की परवाह किए बिना। ठीक है, तो लास्ट वाला 3 गेम होता है, वो है मेन स्क्वाड गेम है, वो है सर्कल वाला, ट्रायंगल वाला और रेक्टेंगल वाला। ठीक है, तो सबसे पहले होता है वहाँ पे रेक्टेंगल वाला ऐसा गेम। वहाँ पे बहुत ऊंचा होता है, लिफ्ट से जाना पड़ता है, ऊपर से नीचे गिर गया तो ख़त्म सब कुछ। तो वहाँ पे यही गेम होता है, किसी ना किसी को जान लेना होता है, धकेलना एक दूसरे से। तो वहाँ पे प्लानिंग करते हैं लोग, एक दूसरे मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि जो हीरो है ना वो तो कमज़ोर पड़ेगा, अकेला है वो, और उसके साथ एक बच्चा भी है, बच्ची भी है, क्यों ना हम प्लानिंग करके उसको ही धकेल के मार दे, या तो बच्चा को छीन के उसको मार दे, या तो बच्चा उनके हाथ से छीन के बच्चा को ही फेंक दे, तो इसी तरह हम भी बच जाएंगे। तो कोशिश करते हैं एक दूसरे से, लेकिन नाकाम होते हैं। मैं ऊपर से बता रहा हूँ, आप लोग खुद जाके नाकाम होकर वहाँ से एक आदमी मर जाता है। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा गेम शुरू होता है, दूसरा गेम में जाना पड़ता है। दूसरा गेम जो है वो है ट्रायंगल वाला, ऐसा वाला ट्रायंगल वाला गेम में क्रॉस करते हैं, और वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, कौन किसको मार सकता है एक दूसरे से। और वहाँ पे जाते हैं ना एक दूसरे से, और हीरो के पास एक चाकू होता है पहले से, फ्रंटमैन उसको चाकू देते हैं, अगर तुम मुसीबत में पड़ते हो तो इस चाकू का इस्तेमाल कर सकते हो, उन्होंने मदद की थी। तो इससे पहले फ्रंटमैन ने बोला था तुम चाहो तो अभी से जीत सकते हो, रात को चाहो तो सबको चाकू मार के गला काट के मार सकते हो, और तुम भी बच सकते हो, और बच्ची को भी बचा सकते हो, और इसी तरह तुम दोनों जीत सकते हो।
हीरो ने ये बात सोचा ऐसे करूँगा तो ये दरिंदे वाली बात होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात हो गया, मारने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। वो दया ज़्यादा आते हैं तो इसी तरह छोड़ देते हैं। और लास्ट जो होता है ट्रायंगल वाला गेम में, तो क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी लोग विरोधी पार्टी थे सब लोग मर जाते हैं वहीं पे। जैसे एक दूसरे से टक्कर होते हैं, चाकू से वार करता है हीरो भी मजबूरन, और वो लोग एक साथ आते हैं तो सभी लोग मर जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ 2 बचते हैं। एक लड़की की जो बॉयफ्रेंड थी वो बचता है, और यहाँ पे लीड एक्टर ठीक है सियोंग जी-हुन बच जाता है, और छोटी बच्ची बच जाती है। और सियोंग जी और उस लड़की की जो बॉयफ्रेंड था है ना, वो उसको बहुत जलन होते हैं। अब कुछ भी हो जाए मैं ही जीतूंगा। पहले वो आप आता है सर्कल वाला बच जाता है लास्ट वाला गेम। अब इन में से एक को ही तो जीतना है, बाकी 2 को तो मरना ही पड़ेगा। सबसे पहले वो क्रॉस हो जाता है, लड़की का जो बॉयफ्रेंड था वो क्रॉस हो जाता है। लड़की का बॉयफ्रेंड ली म्यूंग जी सबसे पहले वहाँ पे क्रॉस हो जाता है। क्रॉस होने के बाद पहले डंडा वो उठा लेते हैं, हाँ मत पार होना, पहले बच्चा मुझे दो तभी है बच्चा। इसी तरह बात विवाद बहुत कुछ होता है तो देना पड़ता है, बच्चा लेके जाता है। तब तक यहाँ हीरो जो है पीछे से आके वो चाकू निकाल लेता है एक आदमी से, और यहाँ पे समय भी समाप्त हो गया, गेट भी बंद हो रहा था सीढ़ी, तो दौड़ता है वो उस पार चला जाता है। एक दूसरे से टक्कर होता है वो यहाँ पे ठीक है। इन दोनों के बीच में वो लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ और सियोंग जी-हुन के साथ झगड़ा करते 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 जो है मारपीट होते 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 वो कहता है वो लड़का लड़की के बॉयफ्रेंड, तुम मुझे बच्चा दे दो। दे दिया ज़रूर, लेकिन वो मारना चाहता था सियोंग जी-हुन को, लेकिन नाकाम रहा। सियोंग जी-हुन कहता है नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तुम्हें, अगर मैंने बच्चा दे दिया तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम एक ऐसी लालची इंसान हो, जीतने वाला तो एक ही होगा। अगर मैं तो मर ही जाऊंगा लेकिन बच्चा को तुम मार दोगे और तुम जीत जाओगे। ये सोच के हीरो ने बच्चा को नहीं दिया, सियोंग जी-हुन ने नहीं दिया उस लड़का को, ठीक है। तो झगड़ा लड़ाई होते 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 जो है अचानक से दोनों गिरने लगते हैं, और एक कपड़े के साथ जो है दोनों लटक जाते हैं, और वहाँ से सबसे नीचे होता है लड़का, और वहाँ पे कपड़ा जो है धीरे धीरे फाड़ जाता है और वो लड़का गिर के मर जाता है। और सियोंग जी-हुन जैसे जैसे ऊपर आ जाते हैं, बचता है बच्चा और ये बच्ची और सियोंग जी-हुन, ये दोनों बच जाते हैं। तो क्या होता है, अब क्या करेगा, अब दोनों में से एक को तो जीतना ही पड़ेगा। लेकिन सियोंग जी-हुन ने क्या किया, प्रॉमिस किया था लड़की की और बच्ची की माँ से कि तुम्हारे बच्चा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोनों में से तो एक को जीतना ही पड़ेगा। तो सियोंग जी-हुन वहाँ पे अपना फाइनल डिसीजन ले लेता है, चलिए बच्चा को यहीं पे छोड़ देता हूँ, मैं ही अपने आप को मार देता हूँ, खुद से कूद के मैं ही मर जाता हूँ। कहता है इससे मरने से पहले कहता है सियोंग जी-हुन, हम कोई दौड़ने वाला घोड़ा नहीं है, रेस करने वाला कोई घोड़ा नहीं है, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। ये कहते हुए नीचे गिर जाता है। ये सुन के जो है ना फ्रंटमैन बहुत सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इससे पहले इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था फ्रंटमैन के साथ, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो किसी के जान लिया। लेकिन आकला सियोंग जी-हुन एक ऐसा इंसान था जो सच्ची इंसानियत उसके अंदर थी, बाकी किसी के पास भी नहीं, दरिंदे थे सब लोग, लालच इंसान थे पैसों के लालच में। चाहे तो हीरो सियोंग जी-हुन ये जीत ऑलरेडी जीता था, ये चाहे तो बच्चा को गिरा के मार सकता, वो जीत सकता था, लेकिन वो वादा किया था, प्रॉमिस नहीं तोड़ा। इसलिए यहाँ पे 2 चीज़ें जरूर दिखाया गया, पॉजिटिव नेगेटिव तो है ये है, लेकिन इंसानियत किसी के पास नहीं था सिवाय एक के, वो है सियोंग जी-हुन। बाकी सब लोग जो है सब लालची इंसान थे। यहाँ पे ये चीज़ें दोनों दिखाया गया है इस गेम में। बाकी दोस्तों अगर आप लोग पूरा देखोगे पूरा समझ में आएगा, मैं पूरा डिटेल तो नहीं जा सकता, आप चाहोगे तो लंबा देखो, मज़ा आएगा, अच्छा लगा मुझे। लेकिन वही मुझे यही लगा दुख, और वो बच्ची जो है जितने भी पैसा होता है सब पैसे जो है उस छोटी बच्ची के हाथ में चला जाता है। इस टाइप के गेम थे। तो पुलिस वाला के घर में जो है वो बच्चा को रख देते हैं फ्रंटमैन चुपचाप से, ठीक है, और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह दे देते हैं, और इतना सारा पैसा जीत जाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर उसके हाथ में होते हैं। तो इसी तरह ख़त्म होता है। और जो इसका सियोंग जी-हुन की भी एक बेटी थी, वो बड़ी हो गई थी, उसको मालूम ही नहीं उसका पिताजी कहाँ गए, लेकिन फ्रंटमैन उसके पास भी गई और उसके पास जाके पैसे बहुत कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह दे दिया, बहुत सारे पैसे दे दिए, क्योंकि कहते तुम्हारा पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे।
सबसे अच्छा और समझदार इंसान आदमी था। तो सोचने लगता है, इसी तरह कहानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग का वीडियो कैसी लगी है, क्या आप लोग को समझ में आया नहीं आया, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने पहले से ही देख चुके हैं तो कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताना। और हाँ, आप अपने आउट ऑफ कंट्रोल में मत जाना, ठीक है। आप अपना राय ओपिनियन ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। बाकी मेरे आइडिया मैंने बता दिया, मैंने जो देखा। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखाया, इंसानियत भी दिखाया गया, लेकिन दरिंदे जो है नफ़रत और यहाँ पे लालच चीज़ें को ज़्यादा दिखाया गया है। यानी इंसानियत नाम का चीज़ है ही नहीं, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ पे इनमें से सिर्फ एक ही इंसान होते हैं, बाकी सब दरिंदे होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, इस वेब सीरीज़ का मतलब किसी को भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। 100% में से आप 99% लोगों को आप भरोसा नहीं कर सकते सिवाय 1% की। इसमें यही चीज़ दिखाया गया है। बाकी आप लोग ही बताइएगा आपको कैसी लगी कहानी सुन के। आई होप कि आपको समझ में आया। सोचा ये पहली बार मैंने इस तरह का कभी रिव्यू नहीं दिया दोस्तों, सोचा कि आपको थोड़ा बहुत बता दूं और उम्मीद करता आपको समझ में आया। तब तक अपना ख्याल रखना, वीडियो लाइक जरूर करना अच्छी लगी, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मुई क्रिएटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जुड़े रहिएगा मुई क्रिएटर चैनल के साथ। और ऐसे तो हालांकि मैं पहले अलग अलग टाइप्स की वीडियो डालता था, मैं देखता हूँ, कोशिश करूँगा जो भी चीज़ें मुझे मिलते हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको शेयर करते रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय।